उस छोटे लड़के ने देखा कि एक अमीर परिवार गोद लेने के लिए एक बच्चा चुन रहा है, तो उसने सड़क के किनारे से एक लाल फूल तोड़ा और चुपके से उस भीड़ में शामिल हो गया। सीईओ ने एक असफल रिश्ते की वजह से शादी करने से मना कर दिया था और वह कोई बच्चा गोद भी नहीं लेना चाहता था। उसी पल उस छोटे लड़के को भी चुपके से अंदर घुसने का मौका मिल गया और वह संयोग से उस बूढ़ी औरत से टकरा गया जो सीईओ के बेटे की वजह से आए गुस्से के मारे बेहोश हो गई थी। लड़का तुरंत आगे बढ़ा और उसे उठने में मदद की। बूढ़ी औरत यह देखकर हैरान रह गई कि वह लड़का बिल्कुल उसके बेटे जैसा दिखता था जब उसका बेटा छोटा था। यहाँ तक कि बटलर को भी यही लगा। तभी अनाथालय के डायरेक्टर को एहसास हुआ कि यह लड़का उनके बच्चों में से नहीं है और उसने तुरंत उसे बाहर निकालने की कोशिश की। लड़का घुटनों के बल बैठ गया और बूढ़ी औरत से अपनी माँ को बचाने की भीख मांगने लगा। उस पल बूढ़ी औरत सिर्फ यह जानना चाहती थी कि इस लड़के का पिता कौन है। लड़के ने बताया कि उसकी माँ और पिता चेन काउंटी में मिले थे और उसके पिता इसी घर में रहते हैं। चेन काउंटी का नाम सुनते ही बूढ़ी औरत को तुरंत याद आया कि 7 साल पहले उसका बेटा आधे साल के लिए वहाँ रुका था और लौटने के बाद उसने शादी करने से मना कर दिया था। फिर उसने लड़के से पूछा कि वह कितने साल का है। लड़के ने बताया कि वह 6 साल का है। बूढ़ी औरत को एहसास हुआ कि समय और जगह बिल्कुल मेल खा रहे हैं, जिससे उसे शक हुआ कि उसके सामने खड़ा लड़का असल में उसका पोता है। उसने लड़के को अपने बेटे के सामने ले जाकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उस समय सीईओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जहां उसे पूछा जा रहा था कि वह शादी क्यों नहीं कर रहा है। जब अचानक बूढ़ी औरत उस लड़के के साथ अंदर आई तो लड़का चिल्लाया, पिताजी, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। सीईओ को लगा कि उसकी माँ ने इस लड़के को गोद ले लिया है, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि यह बच्चा गोद लिया हुआ नहीं है, यह तो उसे ढूंढते हुए चेन काउंटी से आया है। चेन काउंटी का नाम सुनते ही सीईओ सन्न रह गया। उसने हड़बड़ाकर लड़के से उसकी माँ का नाम पूछा। लड़के ने बताया कि उसकी माँ का नाम यांग शियाओ शियाओ है। 7 साल पहले जब उसने अपनी पहचान छिपाकर चेन काउंटी में काम किया था तब उसे उस औरत से प्यार हो गया था। जिस दिन वह प्रोजेक्ट खत्म हुआ उसने देखा कि कुछ मजदूर उसकी खिड़की से अंदर झांक रहे हैं। उसने दरवाजा जोर से खोला और अपनी गर्लफ्रेंड को अस्त व्यस्त हालत में देखा। वह उसे बचाने के लिए तुरंत अंदर भागा, लेकिन उसने उसे रोक लिया और बताया कि यह सब आपसी सहमति से हुआ था। फिर उसने उसे रिश्ता तोड़ लिया। सीईओ ने इस बात पर यकीन करने से मना कर दिया। उस औरत ने कहा कि वह अब और गरीबी में नहीं जीना चाहती और एक अधेड़ उम्र के आदमी का हाथ थाम कर वहाँ से चली गई। इस बात से सीईओ के मन में उसके लिए गहरी नफरत पैदा हो गई और उसने यह मानने से साफ इनकार कर दिया कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। उसने उस लड़के से कहा कि वह उसका पिता नहीं है।